नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला आखिरकार भारत ने लिया है। रात 1:05 से 1:25 के बीच में भारत ने 9 जगहों पर अटैक किया और वहां पर आतंकवादी ठिकानों का खात्मा कर दिया। कई लोग पूछ रहे थे कि आखिर कब करेगा भारत हमला, तो भारत ने यहां पर जवाब दिया है और जवाब ऐसा दिया है कि पाकिस्तान में आने वाले कई समय तक इसको याद रखा जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान से खबर आई कि हम बदला लेने वाले हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कह दिया है कि भारत अगर आगे कुछ न करे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो एक तरीके से यहां पर पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है कि भैया देखो, हमको बख्श दो, अब हमारे पास औकात नहीं है कि हम तुम्हारा यहां पर मुकाबला कर सकते हैं। एक तरीके से युद्ध विराम होने की घोषणा पाकिस्तान के साइड से हो चुकी है। वहां पर सफेद झंडा जो है वो लहरा दिया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी है, क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम ही ऐसा रखा गया जो एक तरीके से अपने जो भारत के जज्बातों को यहां पर टटोल रहा था, खंगाल रहा था। वह था नाम ऑपरेशन सिंदूर। नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे भी कहानी है पहलगाम में हुए आतंकी हमले की, जहां पर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी थी और सिर्फ पुरुषों को गोली मारी गई। जब महिलाओं ने कहा कि हमें भी गोली मार दो, तो उन्होंने कहा कि जाके अपने मोदी को बता देना कि हमने यहां पर गोली मारी है। यह बात मतलब एक देश के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात थी। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। यहां पर भारतीय एयरफोर्स, भारतीय आर्मी और भारतीय नेवी, इन तीनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया था। रॉ ने यहां पर डिसाइड किया था कि किन किन ठिकानों को हम यहां पर अटैक करने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने देखा कि भारत ने उरी और पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की थी, वह पीओके के क्षेत्र में बहुत लिमिटेड फॉर्म में थी। जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू हम पीओके के अंदर जो भारतीय क्षेत्र के आसपास के कैंप थे, वहां पर अटैक किया था और 40 से अधिक वहां पर आतंकवादियों को मार दिया था। एयर स्ट्राइक में हमने बालाकोट पर अटैक किया था, लेकिन हर बार पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा से बच जाता था कि भारत आया, कुछ पेड़ गिराया और चला गया। और उस बार आपको याद है कि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में आए थे। हाँ, भारत ने जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान की पैंट गीली की पाकिस्तान रोते हुए भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को वापस किया था। लेकिन हाँ, उस बार बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत देश में भी कई सारे लोगों ने भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए थे। कई लोग तो सबूत मांगते फिर रहे थे। ऐसे में इस बार कुछ काम ऐसा करना था कि हमको प्रूफ ना देना पड़े। हम पहले ही काम ऐसा करें कि सामने वाला चिल्लाहट करने लगे और हमें प्रूफ वाली बात यहां पर ना। इस बार यही हुआ, भारत हमला किया, चला आया और पाकिस्तान से वीडियो आए कि देखो देखो अटैक हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस अटैक में भारत ने पीओके ही नहीं, पाकिस्तान के पंजाब में भी हमला किया, सियालकोट, मुरीद के। और ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण यहां पर बहावलपुर है, क्योंकि बहावलपुर को यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया है कि यह आतंकवादी गतिविधियों का हेडक्वार्टर है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है ये। और यहां पर भारत ने हमला किया है। ये वही जैश ए मोहम्मद है जिसने पुलवामा अटैक को अंजाम दिया था। ऐसे में इस बार इन सभी जगहों पर हमला करना बहुत आवश्यक हो चुका था। भारत ने यूज किया है अपना राफेल। अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2019 का भाषण याद होगा, जो पुलवामा के बाद उन्होंने दिया था कि हमारे पास अगर राफेल होता तो हमें पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम यहीं से उनको निपटा दिए होते। और इस बार भारत ने यही किया है, वह पाकिस्तानी क्षेत्र में नहीं घुसे हैं, अपने ही एरिया में रहते हुए उन्होंने 9 ठिकानों पर अटैक किया है और माना जाता है कि 90 आतंकवादी इसमें मारे जा चुके हैं। अब यहां पर भारत ने यूज किया था स्कैल्प ईजी मिसाइल। इसका ही उपयोग यहां पर क्यों किया, इसके पीछे कारण यह है कि यह मिसाइल इतने नीचे से उड़ता है कि पाकिस्तान के लिए इसको ट्रैक कर पाना नियर बाई इम्पॉसिबल है और यह एग्जैक्ट टारगेट पर हिट करता है, जिससे कि जो कोलेटरल डैमेज होने की संभावना होती है, वह संभावना पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो जाती है। तो अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वह बदला लिया है जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। अब भारत के दुश्मनों को सचेत होना चाहिए कि भारत आने वाले समय में अगर उनके खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य करता है तो भारत उनसे बदला लेगा। और यह नए भारत का संकेत है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि भारत ने इस बार वीडियो जारी किया है। मतलब एक एक वीडियो, जब अभी भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वहां पर उन्होंने वीडियो सारे शेयर किए हैं कि हम किस तरीके से अटैक कर रहे हैं। 9 ठिकानों पर, 9 क्षेत्र में 21 ठिकानों पर यह हमले किए गए और माना जाता है 24 मिसाइल यहां पर मारी गई है। पाकिस्तान बोला कि हमने भारत के 5 विमान गिरा दिए, जिसमें से 3 राफेल हैं और 2 जो हैं वो मिग विमान हैं। लेकिन जब भैया राफेल तुम्हारे क्षेत्र में घुसा ही नहीं तो तुमने किस पे अटैक किया। ये अलग बात है कि पाकिस्तान का F-17 जो यहाँ पर विमान है वो भारतीय क्षेत्र में
खत्म हो चुका है, गायब हो चुका है, यहाँ पर उसको मार गिराया गया है। तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वह भारत पे अब अटैक कर दे। अब पाकिस्तान के लिए चीजें बहुत आसान नहीं रहने वाली हैं। कारण यह है कि अमेरिका के साइड से भी यह आ चुका है। वहां के विदेश सचिव ने कहा है कि भारत ने जो एक्शन लिया है वो काफी संतुलित एक्शन है। यहाँ पर युद्ध भड़काने की कवायद भारत की ओर से दिखाई देती नहीं है। सिविलियंस पे टारगेट नहीं किया, वहीं पर टारगेट किया जहां पर आतंकवादी बैठा करते थे। इन सभी 9 ठिकानों को भारत ने यहाँ पर निपटा दिया है और आने वाले समय में आपको पाकिस्तान सुधरते दिखे तो शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक और चीज यहाँ पर जानने वाली है कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब में हमला किया है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो पाकिस्तान पंजाब से ही होता है। वहां के जितने भी आर्मी के चीफ होते हैं सब पाकिस्तान पंजाब से आते हैं। जितने भी वहां पे पॉलिटिशियन है वह पंजाब से आते हैं। तो पंजाब ही लिटरली पूरे पाकिस्तान को नियंत्रित करता है। तो भारत ने सिर्फ पंजाब को ही यहाँ पर निशाना बनाया था। उन्होंने यहाँ पर खैबर पख्तून, बलूचिस्तान और सिंध इनको निशाना नहीं बनाया था, क्योंकि भारत जानता है यह 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो आने वाले समय में अपने आप को आजाद करा सकते हैं। और भारत अगर वहां हमला करता तो उनका सेंटीमेंट अभी भारत की ओर दिखाई देता है, वह सेंटीमेंट उल्टा पड़ सकता था। जो भी दिक्कतें हैं वो पाकिस्तान पंजाब से ही होती हैं। ऐसे में इस बार पाकिस्तान पंजाब को ही अटैक किया गया है। भावलपुर में जो हेडक्वार्टर उड़ाया गया ना उसके बगल ही पाकिस्तानी आर्मी का भी हेडक्वार्टर है, उसको भारत ने टच तक नहीं किया है। यह एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव था जो कि युद्ध भड़काने की कवायद यहाँ पर नहीं दिखाता है। भारत ने अपना बदला यहाँ पर लिया है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह बदला अभी शुरू हुआ है। आने वाले समय में भारतीय सेना कई और ऐसे स्टेप्स उठाने वाली है जिससे पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। आर्थिक कमर तो लगातार भारत यहाँ पर पाकिस्तान की तोड़ रहा है। अब भारत की यही कोशिश है कि वह पाकिस्तान के आर्मी की भी जो वहां पे जो उनका आत्मविश्वास थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना उसको भी यहाँ पर पूरे तरीके से क्रश कर दिया जाए कि पाकिस्तान आने वाले समय में अपना सर उठा ना सके। वैसे भी कहावत है ना कि सांप के फन को कुचलना बहुत जरूरी होता है, और इस बार यही हुआ है कि सांप को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। इस बार सांप का फन पूरे तरीके से कुचल दिया जाएगा। यहाँ पर भारतीय सेना ने कई सारे वीडियोस जारी किए हैं कि हमने इस तरीके से अटैक किया है। इसके पीछे का भी एक कारण है। कारण है कि भारत के कई सारे राजनेता इसके पहले 2016 में जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 2019 पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक किया, उसका बहुत सबूत मांगे। यहाँ तक कि चरणजीत चन्नी जो कि एक समय पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता थे, वह तो अभी कहते पाए गए कि यार एयर स्ट्राइक में जो हुआ उसको तो मैं सही नहीं मानता, प्रूफ कहाँ है। तो इस बार भारत ने यह ध्यान रखा है कि बाहरी लोगों को तो छोड़िए, जो घर के भीतर ऐसे लोग हैं इनको भी प्रूफ दिया जाए कि देखिए हम ऐसा स्ट्राइक करते हैं। इस वजह से इस बार भारत ने वीडियो जारी किया है, देखिए हम किस तरीके से मारते हैं अपने दुश्मनों को। यहां तक कि अभी कांग्रेस के जो यूपी के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा था कि हम राफेल पर नींबू मिर्ची बांधकर घूम रहे हैं, अटैक कब करेंगे। तो इस बार भारत ने राफेल का यूज करके अजय राय को ही बता दिया है कि बोलने से पहले थोड़ा आपको सोचना चाहिए। तो भारत के वो सभी राजनेता, वो सभी लोग जो कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे, इस बार उनके लिए भी सवाल उठाने का मौका नहीं है। इस बार ऐसा मारा गया है कि पाकिस्तान आने वाले जन्मों तक याद रखने वाला है। और नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनकी आखिरी जमीन तक हम छीन लेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और यही इस बार होते दिखाई दिया है कि भारत ने पूरे तरीके से मिट्टी में मिला दिया है पाकिस्तान के आतंकवादियों को। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, यह शुरुआत है। आने वाले समय में कई सारे घटनाक्रम और होते आपको यहाँ पर जरूर दिखाई देंगे। अब देखना पड़ेगा कि भारतीय सेना आगे क्या कदम उठाती है। वैसे पाकिस्तान ने कही दिया है कि भाई साहब देखो, अब हम यहाँ पर अपनी गलती मान रहे हैं, हम यहाँ पर अब आगे कोई भी एस्केलेट नहीं करने वाले, तुम आगे बात नहीं बढ़ाओगे तो हम भी यहाँ पर बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको यहीं पर रोक देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे बचे नहीं हैं। पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान का बहुत लॉस हुआ है केवल अपनी सेना के मूवमेंट को कराने में। पूरे साल में यह लॉस लगभग $100 मिलियन का हो सकता है। ऊपर से विश्व की कई बड़ी एयरलाइंस जो है उन्होंने पाकिस्तान एयर स्पेस का यूज करने से मना कर दिया है। इससे भी पाकिस्तान को लगभग $400 मिलियन का लॉस होने वाला है। एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी केवल $250 बिलियन हो, वह देश अगर $400 मिलियन ऐसे ही खो देगा तो उसके पास बचेगा ही क्या। तो यह बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आ चुकी है। ऊपर से भारत ने पानी रोकना भी शुरू कर दिया है, इससे पाकिस्तान की एग्रीगेरियन इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पीने की वहां पर क्राइसिस होने वाली है। इन सब का मुकाबला पाकिस्तान कैसे करेगा यह तो समय बताएगा। लेकिन आसिम मुनीर का वह स्टेटमेंट आज पाकिस्तान की अंतिम चीजों को शुरू कर चुका है। आसिम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान
पाकिस्तान जो है वह धर्म के आधार पर बना है। ऐसे में अब वह पाकिस्तान इसी आधार पर यहाँ पर टूटेगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा यह तीनों अलग होंगे। पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र का नामो-निशान यहाँ पर मिटा दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के पास मौका है, अभी भी पैरों पर गिरकर भारत के माफ़ी माँग ले। क्या पता भारत का दिल एक बार और पिघल जाए और वह पाकिस्तान को यहाँ पर माफ़ कर दे। लेकिन नरेंद्र मोदी, सेना, इन सब ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके उन महिलाओं के सिंदूर को सम्मानित किया है, जिनके लोग मारे गए थे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में। अब पाकिस्तान दोबारा ऐसा कुछ भी करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचेगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाज़त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।